नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस लॉकडाउन के उसमें आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों पर, और सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, आप उनका पालन कर रहे होंगे। और जल्दी ही आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और जल्दी ही हमारी मुलाकात हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चारवाक दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। चारवाक दर्शन के अंतर्गत हमने चारवाक दर्शन को दो भागों में बांटा, चारवाक की तत्व मीमांसा और चारवाक की ज्ञान मीमांसा। चारवाक की तत्व मीमांसा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तत्व मीमांसा होता क्या है। तत्व मीमांसा से आशय है कि जगत, आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म संबंधी विचारों का, मतलब ये सब तत्व स्वीकार किए गए हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। तो जब हम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं, मीमांसा का अर्थ होता है जानना, जब हम इन तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसे कहा जाता है तत्व मीमांसा। और जब हम ज्ञान, अर्थात ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, सटीक ज्ञान का स्रोत क्या है, और जो सटीक ज्ञान है वो गलत ज्ञान से भिन्न कैसे है, जब हम इन पक्षों का अध्ययन करते हैं तो इसे कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। तो हम पिछले वीडियोस में चारवाक की तत्व मीमांसा का अध्ययन कर चुके हैं, चारवाक के जगत विचार का हम अध्ययन कर चुके हैं, चारवाक के आत्मा विचार, ईश्वर विचार, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चारवाक की ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सबसे पहले हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे कि प्रमाण से क्या आशय होता है, प्रमाण क्या कहलाता है। और चूंकि चारवाक ने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माना है, तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के पीछे क्या कारण रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से आशय क्या है, और जो अन्य प्रमाण हैं दर्शन शास्त्र में, जैसे कि उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, चारवाक इन प्रमाणों को क्यों नहीं मानते, चारवाक इनका खंडन किस प्रकार से करते हैं, इन सब का अध्ययन हम चारवाक की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें चारवाक की ज्ञान मीमांसा। तो यहाँ पर देखें कि भारतीय दर्शन में चारवाक एक प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी एवं सुखवादी विचारधारा। प्रत्यक्षवादी मतलब क्योंकि ये केवल प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण मानते हैं, भौतिकवादी क्योंकि ये संसार की बात करते हैं, पारलौकिक चीज़ों की उपेक्षा करते हैं। पारलौकिक चीज़ें मतलब जैसे कि ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, इन सब की चारवाक के द्वारा उपेक्षा की गई है ना। क्योंकि चारवाक कहते हैं कि एवं ये सुखवादी विचारधारा, सुखवादी यानी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चारवाक कहते हैं कि याव जीवते सुखम जीवते ऋण कृत्वा घृतम पीवते भस्मीभूतस्य देहम पुनरागमन कृतम, है ना। कि जब तक जिए सुख के साथ जिए, ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो ऋण लेके घी पीजिए, क्योंकि एक बार इस शरीर का नाश हो गया तो फिर पुनरागमन नहीं होता है ना। तो इसलिए इसको सुखवादी विचारधारा भी माना जाता है। चारवाक के दर्शन की अगर हम बात करें तो इनकी जो ज्ञान मीमांसा है, मतलब जो इनके ज्ञान है यानी जो प्रत्यक्षवाद है, ये इनके दर्शन का मूल है, आधार है। ये अपनी ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही अपने तत्व मीमांसा को स्थापित करते हैं और अपने जो तत्व मीमांसा संबंधी विचार हैं उनको सिद्ध करते हैं, चाहे वो इनका जगत विचार हो, चाहे ईश्वर विचार हो, चाहे आत्मा विचार हो, है ना। तो तत्व मीमांसा कोई सा ही विचार हो, चारवाक अपनी ज्ञान मीमांसा के आधार पर ही उनको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो संपूर्ण दर्शन का एक प्रमुख प्रश्न यह है कि हमारे यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है, यथार्थ और वास्तविक ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन में यथार्थ एवं वास्तविक ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। कि जो यथार्थ और वास्तविक ज्ञान का जो साधन है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। अर्थात जिस साधन के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रमाण कहा जाता है। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप चारवाक दर्शन को जान रहे हैं तो चारवाक दर्शन क्या है, ज्ञेय है, ठीक है। और ज्ञाता कौन है, आप, क्योंकि आप इस दर्शन को जान रहे हैं।
तो ज्ञाता हो गए आप, और ज्ञेय क्या हो गया? चार्वाक दर्शन। और किसके माध्यम से जान रहे हैं? तो आप मुझे ऑनलाइन अनअकैडमी के माध्यम से जान रहे हैं। तो ये अनअकैडमी क्या है? प्रमाण है ना। तो ज्ञाता के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान जिस माध्यम से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रमाण। तो ज्ञाता कौन हुआ? आप हुए। प्रमाण कौन हुआ? अनअकैडमी हुआ। और ज्ञेय क्या हुआ? तो ये जो चार्वाक दर्शन आप जान रहे हैं ये क्या हुआ? ज्ञेय हुआ, है ना। तो तीन चीजें प्रमुख है, ज्ञाता यानी आप, ज्ञान यानी जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है? चार्वाक दर्शन का आप ज्ञान ले रहे हैं। और प्रमाण तो अनअकैडमी इसका क्या हुआ? प्रमाण हुआ, मतलब माध्यम, साधन। ठीक है। तो ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करता उसे प्रमाण कहा जाता है। तो यहां पर वास्तविक एवं यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, जैसे कि शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन यहां चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। और जो अन्य प्रमाण हैं जैसे अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इनकी चार्वाक क्या करते हैं? इनका खंडन करते हैं। ठीक है। तो चार्वाक ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से चार्वाक प्रत्यक्षवादी हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। चार्वाक के द्वारा प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानने के पीछे वो कहते हैं कि भाई जो प्रत्यक्ष है वही एकमात्र विश्वसनीय एवं निश्चित ज्ञान को प्रदान करता है। और ये विश्वसनीयता और ये निश्चितता अन्य प्रमाणों में संभव नहीं है। ठीक है साहब। तो यानी चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। इसके पीछे वो कारण देते हैं कि भाई प्रत्यक्ष के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो विश्वसनीय होता है और उसमें निश्चितता होती है, सटीकता होती है, जो कि अन्य प्रमाणों में संभव नहीं है। ठीक। आगे चार्वाक अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बताते हैं। चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जो आंखों के सामने, प्रतिधन अक्ष, यानी जो हमारी आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है। लेकिन यहां पर चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जो इंद्रियों के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष। तो इंद्रियां कौन कौन सी हैं आपकी? आंख, नाक, कान, जिह्वा और ये त्वचा, है ना। इनके माध्यम से आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष कहा गया है। तो जब इन इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन तत्वों का होना यहां पर अनिवार्य है। कौन कौन सी तीन? एक तो इंद्रिय होना चाहिए, कोई एक इंद्रियो, आंख, कान, नाक, जिह्वा या त्वचा, है ना, इनमें से कोई एक इंद्रियो। विषय, विषय मतलब जिसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और संपर्क, संपर्क होना चाहिए, बिना संपर्क के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपसे ही इसको समझते हैं कि आपकी कौन सी इंद्रिय इस समय ज्ञान प्राप्त कर रही है। ठीक है। तो आपकी आंख और आपके कान, आप दो माध्यमों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। विषय क्या है यहां पर? तो विषय है चार्वाक दर्शन, यहां पर विषय है। संपर्क, तो आपका संपर्क किस माध्यम से हो रहा है? इस अनअकैडमी के माध्यम से आपका संपर्क हो रहा है। तो ये तीन चीजें हो गई, इंद्रियां, विषय, संपर्क। ठीक है। इंद्रियां नाम विषया संपर्क का इति प्रत्यक्षम, मतलब जब इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होता है तो उसे ही क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष कहा गया है। ठीक है। तो चार्वाक के अनुसार केवल प्रत्यक्ष से ही हमें सटीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चार्वाक की दृष्टि में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। यहां तक बात क्लियर? तो प्रत्यक्ष से यहां क्या आशय है चार्वाक का? कि मनुष्य की इंद्रियों के माध्यम से जो मनुष्य जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। और इस प्रत्यक्ष प्रमाण में तीन चीजों का होना आवश्यक है, एक तो आपकी इंद्रियां, एक विषय और तीसरा संपर्क। ठीक है। तो जब इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहां तक बात क्लियर है साहब? आगे बढ़ते हैं। तो चार्वाक ने अन्य प्रमाणों का खंडन किया है, जैसे उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये प्रमाण चलते हैं दर्शन शास्त्र में।
तो इनका चार्वाक के द्वारा खंडन किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपमान प्रमाण का खंडन। तो उपमान प्रमाण का खंडन किस रूप में किया है? तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा उपमान प्रमाण है क्या। उपमान प्रमाण का अर्थ है, उपमान का अर्थ होता है सादृश्य ज्ञान। लेकिन चार्वाक उपमान को ज्ञान का स्वतंत्र आधार मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उपमान का आधार क्या है? सादृश्य ज्ञान यानी समान ज्ञान, और सादृश्य ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। अतः इसके लिए प्रत्यक्ष से भिन्न किसी स्वतंत्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, चार्वाक कहते हैं। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। उपमान प्रमाण कैसे? उपमान प्रमाण, अब मान लीजिए आपने नीलगाय नहीं देखी है और आपने मुझसे पूछा कि सर नीलगाय कैसी होती है। तो मैंने कहा था आप जंगल में जब जाएंगे तो आपको गाय के जैसी एक प्राणी मिलेगा, ठीक है। उसके 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, एक मुंह होगा, है ना। वो गाय के समान देखने में वो लगेगी। तो जब आप जंगल गए और आपने देखा कि अरे एक प्राणी दिख रहा है जिसके 4 पैर हैं, पूंछ है और वो गाय के समान है ना। तो ये कैसा उपमान यानी सादृश्य, सादृश्य यानी उस गाय के समान। तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि अरे यही नीलगाय है। लेकिन अब ये तो था उपमान प्रमाण, है ना, जो सादृश्य ज्ञान के आधार पर होता है। चार्वाक यहां कहते हैं नहीं साहब, देखिए यहां आपने नीलगाय का प्रत्यक्ष किया है, उसके बाद ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। नीलगाय का आपको जंगल जाना पड़ा, देखना पड़ा, तब आपको नीलगाय का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो चार्वाक कहते हैं जब प्रत्यक्ष से ही ज्ञान हुआ है तो फिर उपमान प्रमाण की आवश्यकता क्या है? यहां उपमान प्रमाण आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का इस्तेमाल किया। यहां प्रत्यक्ष से भिन्न तो है ही नहीं। अल्टीमेट रूप से आपको ज्ञान किस माध्यम से मिला? जब आपने उस नीलगाय को देखा, आपने उस नीलगाय का क्या किया? प्रत्यक्ष किया। तो इस रूप में वो क्या करते हैं? उपमान प्रमाण का खंडन करते हैं, ठीक है। अगले प्रमाण की अगर हम बात करें तो अगला प्रमाण है शब्द प्रमाण, ठीक है। तो न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, इन दर्शनों में शब्द को प्रमाण के रूप में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। किंतु चार्वाक शब्द प्रमाण की प्रमाणिकता को क्या करते हैं? खंडित करते हैं, ठीक है। तो देखिए शब्द प्रमाण, सबसे पहले हम शॉर्ट में शब्द प्रमाण को समझेंगे। शब्द प्रमाण अर्थात शब्दों के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द 2 प्रकार के माने गए हैं, एक लौकिक शब्द और दूसरे अलौकिक शब्द। लौकिक शब्द अर्थात विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा कहे गए कथन। कोई ट्रस्टेबल पर्सन है, आपके माता पिता, आपके दोस्त या आपका गुरु, इनके द्वारा जो शब्द बोले गए हैं, इन शब्दों के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? लौकिक शब्द प्रमाण, ठीक है। लौकिक व्यक्तियों के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं। दूसरा अलौकिक शब्द प्रमाण, यानी जो वेदों में लिखे गए हैं। और वेदों को क्या माना गया है? वेदों को माना गया है, वेदों की रचना मानव ने नहीं की है, वो कैसे? ईश्वरीय है, ईश्वर ने उनकी रचना की है। तो 2 रूपों में शब्द प्रमाण को माना गया है। लौकिक शब्द जो कि विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं, और अलौकिक शब्द जो कि वेदों में लिखे गए कथन, ठीक है। ये था शब्द प्रमाण। अब चार्वाक शब्द प्रमाण को क्या मानते हैं? इसका खंडन करते हैं। चार्वाक कहते हैं देखिए साहब, लौकिक या हम बात करें शब्द प्रमाण अप्रमाणित है। इनके अनुसार लौकिक कथन की प्रमाणिकता 3 कथनों पर आधारित है। जो लौकिक शब्द प्रमाण है इसकी प्रमाणिकता 3 कथनों पर आधारित है। पहला कथन है कि सभी विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन मान्य हैं, यानी जो भी विश्वसनीय व्यक्ति हैं उनने जो भी कहा है वो क्या है? मान्य है। दूसरा, अमुक व्यक्ति विश्वसनीय है, तो जो व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या है? विश्वसनीय है, ठीक है। और तीसरा, इसलिए ये कथन क्या है? प्रमाणित है। पहला, सभी विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन क्या है? मान्य है। दूसरा, अमुक यानी जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, अमुक व्यक्ति विश्वसनीय है। और तीसरा, इसलिए ये कथन क्या है? प्रमाणित है। तो इस 3 चीजों पर चार्वाक कहते हैं कि लौकिक शब्द प्रमाण
आधारित है। तो इसका खंडन करते हुए चार्वाक कहते हैं कि भाई देखिए, कोई व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं है यह आपके अनुमान पर आधारित है, यानी आप इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। वो अनुमान पर आधारित है तो शब्द प्रमाण को हम स्वीकार क्यों करें, तो हम अनुमान प्रमाण को ही स्वीकार कर लें। समझ रहे बात कि भाई आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो शब्द प्रमाण की आवश्यकता क्या है, फिर तो आप अनुमान प्रमाण के आधार पर जाइए। इस रूप में वो शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अलौकिक शब्द प्रमाण को भी वो खंडित करते हुए कहते हैं कि यदि वेदों में लिखे गए शब्द ईश्वरीय आदेश है तो ये हम कैसे स्वीकार करें कि आदेश ईश्वर ने ही दिए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो ईश्वर की ही प्रामाणिकता को क्या करते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं साहब जब ईश्वर ही नहीं है तो फिर वेदों में लिखे कथन ईश्वर ने कैसे कहे हैं, है ना। तो साथ ही कहते हैं भाई जो वेदों में लिखे गए शब्द हैं वो अनेकार्थी और विरोधाभासी, उनमें ही अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और वो ही क्या है, विरोधाभासी है। तो हम कैसे स्वीकार करें। तो इस रूप में वो कहते हैं कि भाई जो आप अलौकिक शब्द प्रमाण कह रहे हैं, जो वेदों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वेद ईश्वर ने लिखे, वो कहते नहीं साहब वेद ईश्वर ने नहीं लिखे। ये जो वेद हैं ये धूर्त ब्राह्मण के द्वारा जीविका उपार्जन के लिए लिखे गए। ये मेरा मानना नहीं है, ब्राह्मण समाज मुझसे नाराज ना हो जाए, ये चार्वाक का मानना है। चार्वाक कहते हैं धूर्त ब्राह्मण, धूर्त मतलब चालाक, स्वयं का भला सोचने वाला, दूसरों का नुकसान करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला। तो ये कहते हैं कि ऐसे जो धूर्त ब्राह्मण थे उनके द्वारा जीविका उपार्जन के लिए लिखे गए हैं, इसलिए उनकी इस धूर्तता को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। तो इस रूप में वो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रमाणों का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। लौकिक शब्द प्रमाण और अलौकिक शब्द प्रमाण का चार्वाक खंडन। ठीक है। तीसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ है बाद में और मान का अर्थ है ज्ञान, अर्थात अनुमान वह ज्ञान जो बाद में प्राप्त होता है। अनुमान मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर। जब तक आप किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, है ना। और ये कहते हैं जो अनुमान प्रमाण है ये व्याप्ति संबंध पर आधारित है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, व्याप्ति संबंध आपको समझना पड़ेगा, तब आप अनुमान प्रमाण को समझ पाएंगे। व्याप्ति का अर्थ होता है विशेष संबंध, स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन मतलब जैसे कहते हैं कि अनुमान प्रमाण व्याप्ति संबंध पर आधारित है, और व्याप्ति संबंध ऐसा संबंध होता है जो सहचर एवं सार्वभौमिक संबंध। नहीं समझ में, एग्जाम्पल से समझो। ये कहते हैं साहब चार्वाक ने ही जो एग्जाम्पल दिया है वही मैं देता हूं, और मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि साहब आप तो इस प्रकार के एग्जाम्पल ले रहे हैं, है। चार्वाक कहते हैं सहचर और सार्वभौमिक संबंध मतलब जो सहचर अर्थात जो साथ साथ चलते हैं, और सार्वभौमिक मतलब जो दुनिया के सभी स्थानों पर जो मान्य, मतलब ऐसा नहीं कि भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, यूरोप में अलग है, ऐसा नहीं। जो भारत में भी वही है, अमेरिका में भी वही है और ऑस्ट्रेलिया में भी वही है ना। तो जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये कैसा है, व्याप्ति संबंध अर्थात विशेष संबंध, क्योंकि बिना आग के धुआं उत्पन्न नहीं हो सकता। तो यह चार्वाक कहते हैं कि अनुमान प्रमाण को तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब व्याप्ति संबंध संदेह रहित हो। ठीक है। तो कहते हैं अनुमान संबंध जो आधारित है वो किस पे आधारित है, व्याप्ति संबंध पे। तो ये कहते हैं अगर हम व्याप्ति संबंध को ही खंडित कर दें या व्याप्ति संबंध को ही झुठला दें तो अनुमान प्रमाण तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो ये व्याप्ति संबंध की सत्यता पर संदेह करते हैं चार्वाक, और उन समस्त आधारों का खंडन करते हैं
जिनके आधार पर व्याप्ति का निर्माण होता है, व्याप्ति संबंध का निर्माण होता है। व्याप्ति संबंध मतलब हमने बताया विशेष संबंध। तो ये कहते हैं व्याप्ति संबंध का जिन जिन आधारों पर निर्माण होता है, मैं उन आधारों को खंडित कर देता हूं, तो अनुमान प्रमाण तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो व्याप्ति संबंध, ये देखिए फिर इसमें पहला पॉइंट ये खंडित करने के लिए कहते हैं कि व्याप्ति संबंध का जो निर्माण है वो प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। चारवाक कहते हैं, चारवाक कहते हैं कि भाई व्याप्ति की जो स्थापना है वो प्रत्यक्ष से संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र कैसा है, काफी सीमित होता है। आपने दुनिया की सभी आग नहीं देखी और दुनिया के सभी धुएं नहीं देखे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। आपने तो केवल कुछ आग देखी है और उन आग के आधार पर आपने कह दिया कि भाई जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो ये तो आपने क्या लगाया, अनुमान लगा लिया कि भाई सभी आग ऐसी होंगी, है ना। दूसरा ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल हम वर्तमान का कर सकते हैं, भूतकाल या भविष्य काल का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो हम केवल कुछ घटनाओं का ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो कुछ घटनाओं के आधार पर हम सार्वभौमिक संबंधों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि पानी प्यास बुझाता है, प्यास लगी थी मुझे इसलिए एग्जाम्पल दे दिया है। जैसे मैं कहूं कि पानी प्यास बुझाता है, तो मैंने कितना पानी पिया है, मेरे घर का, मेरे ऑफिस का, या मेरे गांव का, या कुछ शहरों का, और मैंने सारी दुनिया का तो पानी पिया नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि पानी प्यास बुझाता है, ये तो मैंने वर्तमान का अध्ययन किया है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भविष्य में भी पानी प्यास बुझाएगा और भूतकाल में भी पानी प्यास बुझाता था। मैंने तो कुछ पानी के आधार पर मैं सार्वभौमिक संबंधों का निर्माण तो नहीं कर सकता। तो चारवाक कहते हैं कि व्याप्ति संबंध में आप केवल कुछ घटनाओं के आधार पर सार्वभौमिक संबंधों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इस रूप में चारवाक व्याप्ति संबंधों का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है। तीसरा यहां पर कहते हैं कि भाई चारवाक के अनुसार व्याप्ति संबंध की स्थापना हम शब्द प्रमाण के द्वारा भी नहीं कर सकते। क्यों था? तो चारवाक कहते हैं भैया जब मैंने शब्द प्रमाण का ही खंडन कर दिया है तो उसके आधार पर आप व्याप्ति संबंध का निर्माण कैसे कर सकते हैं, है ना। जब उस शब्द प्रमाण को ही खंडित कर दिया उन्होंने, तो उसके आधार पर व्याप्ति का निर्माण होगा, तो व्याप्ति तो वैसे ही खंडित हो गई। क्लियर हुई बात। आगे वो कहते हैं कि व्याप्ति संबंध का जो निर्माण है वो सामान्य से भी संभव नहीं है। सामान्य मतलब कि हम जो देख रहे हैं, हम कुछ विशेष घटनाओं को देखते हैं, उन विशेष घटनाओं के आधार पर हम सार्वभौमिक का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई हम सामान्य बना, कुछ सामान्य नियम हम बना देते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई पानी प्यास बुझाता है, तो एक पानी को मैंने पिया है, इस आधार पर मैं सभी पानी के बारे में कैसे कह सकता हूं, है ना। इस रूप में व्याप्ति संबंध का खंडन होता है। आगे कहते हैं व्याप्ति संबंध अनुमान से भी संभव नहीं है, क्योंकि अनुमान जो है वो खुद व्याप्ति पर आधारित है। हम अभी अनुमान का खंडन कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि व्याप्ति का जो निर्माण है वो अनुमान से भी संभव नहीं, क्योंकि व्याप्ति खुद अनुमान पर आधारित है। तो जो खुद अनुमान पर आधारित है उसके आधार पर हम व्याप्ति को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए काले घने बादलों को देखकर जब वर्षा का अनुमान किया जाता है तो वो कभी कभी गलत हो जाता है। अतः अनुमान को ज्ञान का प्रमाणिक आधार नहीं माना जा सकता। यहाँ चारवाक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आप अनुमान लगाते हैं कि भाई काले बादल छाए हुए तो बारिश होगी, मे भी पॉसिबल कभी बारिश ना हो, तो आपका अनुमान गलत हो गया। तो ये कहते हैं कि भाई अनुमान के आधार पर भी व्याप्ति का निर्माण नहीं हो सकता कि भाई जब जहां जहां काले बादल हैं वहां वहां बारिश होगी। ये क्या है, व्याप्ति संबंध। तो ये कहते हैं कि कई बार तो यही जुटला जाता है कि हर बार काले बादलों से बारिश होना संभव नहीं है। तो इस रूप में चारवाक अनुमान प्रमाण का भी क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ठीक है। तो यहां आपने देखा कि चारवाक ने किस तरह से तीनों प्रमाणों का क्या किया,
खंडन किया और अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्थापित किया, है ना। अब चार्वाक ने यहां पर आपके शब्द प्रमाण का खंडन किया, अनुमान प्रमाण का खंडन किया, है ना, और उपमान प्रमाण का खंडन किया और प्रत्यक्ष प्रमाण की स्थापना की। चार्वाक के इस विचार की कुछ आलोचना भी की जाती है, जैसे कि जैन मत के अनुसार जैन दार्शनिक कहते हैं कि यदि चार्वाक से प्रश्न पूछा जाए कि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण क्यों माना जाए, तो वे उत्तर देंगे कि भाई ये निश्चय ज्ञान देता है। ऐसा उत्तर देते समय चार्वाक क्या कर रहे हैं, स्वयं अनुमान का सहारा लगा रहे हैं, क्योंकि हम केवल कुछ ही चीजों का प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, हम सभी चीजों का प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर कुछ के आधार पर हम सभी के बारे में अगर कहेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, अनुमान पर आधारित हो जाएगा। तो यहां पर जैन दार्शनिक कहते हैं कि भाई चार्वाक खुद अनुमान का सहारा ले रहे हैं अपने प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए। तो ये तो इनकी आलोचना है। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि भाई चार्वाक ने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से ज्ञान मीमांसा में जो कमियां थी, अन्य दर्शनों की जो कमियां थी, उनको तार्किक रूप से सोचने पर क्या किया है, विवश किया है कि केवल उन्हीं चीज़ों को स्वीकार किया जाए जो तार्किक हों, जिनका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर सकते। तो शॉर्ट में फिर से इसका एक रिवीजन कर देते हैं कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा में हमने सबसे पहले देखी भूमिका में हमने बताया कि प्रमाण से क्या आशय है ना। तो हमने बताया कि जो यथार्थ ज्ञान का स्रोत है उसे क्या कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में अलग अलग प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो इनमें से चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं और उपमान, अनुमान और शब्द प्रमाण की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। यहाँ चार्वाक प्रत्यक्ष से आशय बताते हैं कि जो इंद्रियों का, यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का विषय से जो संपर्क होता है, यानी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है। फिर ये अन्य प्रमाणों का खंडन करते हैं, जैसे कि उपमान प्रमाण सादृश्य ज्ञान के आधार पर, यानी एक समान ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान हम प्रमाण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपमान प्रमाण, है ना। तो ये कहते हैं जो सादृश्य ज्ञान के आधार पर आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष से ही हमें प्राप्त होता है, अतः ये उपमान प्रमाण का क्या कर देते हैं, खंडन। नीलगाय का यहाँ पर एग्जाम्पल आप याद रखिएगा तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। दूसरा शब्द प्रमाण का ये खंडन करते हैं। तो हमने बताया शब्द प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक शब्द प्रमाण, यानी जो विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हों। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं, ये तो व्यक्ति के अनुमान पर आधारित है। ठीक है, और ये अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। दूसरा अलौकिक शब्द प्रमाण, तो ये कहते हैं भाई जो वेदों में जो लिखा गया है वो ईश्वर ने लिखा है, तो चूंकि ये ईश्वर को ही स्वीकार नहीं करते हैं तो इस रूप में शब्द प्रमाण का भी क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 चीजें याद रखिएगा, एक ईश्वर वाला एग्जाम्पल है ना, और दूसरा विश्वसनीय व्यक्तियों वाला। तीसरा अनुमान प्रमाण का खंडन। तो ये कहते हैं भाई अनुमान प्रमाण जो है वो व्याप्ति संबंध पर आधारित है। अनुमान लगाना, हम किसी भी चीज का अनुमान कैसे लगाते हैं कि भाई आज रात है तो कल सुबह होगी, हमने ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि रात के बाद सुबह होती है, तो हमने अनुमान लगाया हमारा इतने दिनों के अनुमान के आधार पर। तो ये अनुमान किस आधार पर है, व्याप्ति संबंध, कि हर रात के बाद सवेरा होता है, ये कैसा शब्द है, विशेष संबंध वाला शब्द है। तो ये कहते हैं व्याप्ति को ही अगर हम झुटला दें तो अनुमान प्रमाण का तो स्वतः खंडन हो जाएगा। तो ये कहते हैं भाई जो हम व्याप्ति का निर्माण करते हैं, हम कुछ घटनाओं के आधार पर सार्वभौमिक व्याप्ति संबंधों का निर्माण कर देते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। तो इस रूप में अनुमान प्रमाण का भी खंडन कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी चार्वाक की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो अब आपको इसके संबंध में जो भी डाउट्स रहें तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, और जब भी ये कल 12 बजे ये लाइव होगा तो आप लाइव चैट में इसमें डाल दें, तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे तो
मैं उसके साथ साथ आपको वहीं पर डाउट्स भी आपके क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप सबके स्वस्थ रहने की प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं सुकरात से संबंधित आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करूँगा। सुकरात जो पश्चिमी विचारक हैं, क्योंकि एक हम भारतीय विचारक पढ़ चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम एक पश्चिमी विचारक पढ़ेंगे। सुकरात भी नए ऐड हुए हैं, ध्यान रखिएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, तो इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।